भाग 55 महाभारत खंड 2 द्रोण पर्व। सज्जनों, कौरवों ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए सुशर्मा को उकसाया। उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन सत्यजीत को धर्मराज के पास छोड़कर सुशर्मा से युद्ध करने चला गया। 2 दिन तक धर्मराज को पकड़ न सके। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आकर के क्या कहता है? ओ सुन बाबा, तेरी झूठी हुई जबान युधिष्ठिर पकड़ न पाया। ओ सुन बाबा, तेरी झूठी हुई जबान युधिष्ठिर पकड़ न पाया ना। ओ सुन बाबा, तेरी झूठी हुई जबान युधिष्ठिर पकड़ न पाया ना। नहीं निभाया बोल तेरे थे, अर्जुन हमने दूर करे थे। ओ सुन बाबा, तन करया नहीं ये कुछ ध्यान के तेरे दौरे आया ना। ओ सुन बाबा, तेरी झूठी हुई जबान युधिष्ठिर पकड़ न पाया ना। बात करी ना अपनी पूरी, तेरी के होगी मजबूरी। ओ सुन बाबा, तू कर के बलवान आज तक धोखा खाया ना। ओ सुन बाबा, तेरी झूठी हुई जबान युधिष्ठिर पकड़ न पाया ना। अट गए ध्यान दूसरा धर के, दया अर्जुन चेले पकड़ के। ओ सुन बाबा, तेरे चल धनुष के बाण कदे भी आरण छाया ना। ओ सुन बाबा, तेरी झूठी हुई जबान युधिष्ठिर पकड़ न पाया ना। कृष्ण लाल बदल गए पल में, हमसे बात करो तुम छल में। ओ सुन बाबा, करता पांडव का मान समझ में मेरी आया ना। ओ सुन बाबा, तेरी झूठी हुई जबान युधिष्ठिर पकड़ न पाया ना। सज्जनों, तीसरे दिन यानी 13वें दिन द्रोणाचार्य का तीसरा दिन था और युद्ध का 13वां दिन था। द्रोणाचार्य ने सेना का चक्रव्यूह बनाया। आज धर्मराज को जरूर पकड़ूंगा। उधर युद्ध के पहले दिन कुंती ने दुर्वासा का दिया हुआ रक्षा सूत्र धागा अभिमन्यु की कलाई पर बांध दिया था। अब कुंती अपने पोते अभिमन्यु को क्या कहती है? रण में जाइए लाडले तेरी, रण में जाइए लाडले तेरी, बालक उम्र नदान रे, रक्षा सूत्र बांध दिया से दुर्वासा वरदान रे। रण में जाइए लाडले तेरी, बालक उम्र नदान रे, रक्षा सूत्र बांध दिया से दुर्वासा वरदान रे। होगी जीत हमेशा तेरी दुर्वासा की बाणी, मंत्र की शक्ति इसमें होवे न कद्याणी। तेरी तो उम्र सयानी, तेरी तो उम्र सयानी,
संदर मास श्यान रे, रण में जये लाडल तेरी, बालक उमर नादान रे। दादा दादी न बेटे से पोते लगे प्यारे, माता से भी लाड ज्यादा करके पूछ कार। माता दूध कार बचता, दादी दोरयान रे, रण में जाइए लाडल तेरी, बालक उमर नादान रे। रक्षा सूत्र बांध दिया से, दुर्वासा वरदान रे। सूर माँ अटना उल्टे रहे न घबरा के, जान हथेली ऊपर दर्द टकराक, करेगा लड़ाई जाके योद्धा बलवान रे। रण में जाइए लाडल तेरी, बालक उमर नादान रे। कायरता दिखाई नहीं दादी किसी के श्याम, हृदय मदर ले इसने बचनों की भीख श्या, तेरी कृष्ण लाल रक्षा करेगा भगवान रे। रण में जाइए लाडल तेरी, बालक उमर नादान रे। रक्षा सूत्र बांध दिया से, दुर्वासा वरदान रे। रण में जाइए लाडल तेरी, बालक उमर नादान रे। ऐ सजनों, वीर अभिमन्यु रथ में बैठकर युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे। रास्ते में श्री कृष्ण मिल जाते हैं। क्या बढ़ती है? रण के कपड़े पैर वीर ने लाई ना कुछ वार, चाल पड़ा से बैठ अरथ में संग 500 हथियार। थोड़ी दूर चला रास्ते में कृष्ण मिल गया गए, हाथ जोड़ प्रणाम करी फिर बातें करने लगे। देखे बंधे हाथ में धागे लगते हैं बेकार, रण के कपड़े पैर वीर ने लाई ना कुछ वार, चाल पड़ा से बैठ रथ में संग 500 हथियार। ये मेरी, अब वो कहता है, कृष्ण पूछता है तो अभिमन्यु क्या कहता है, ये मेरी दादी का तोहफा दे गए थे कोई योगी, जिसके लड़ो सामने जाकर किस्मत उसकी सोगी, जीत हमेशा तेरी होगी कदे रहो ना हार। रण के कपड़े पैर वीर न लाई ना कुछ वार, चाल पड़ा से बैठ रथ में संग 500 हथियार। कृष्ण बोले अभिमन्यु से, किसने तो बहकाया, इस धागे में कुछ ना सकती स्वयं फिर भरमाया। देख और अंगुली तोड़ गिराया, एकदम झटका मार, रण के कपड़े पैर वीर ने लाई ना कुछ वार, चाल पड़ा से बैठ रथ में संग 500 हथियार। सजनों, जो रक्षा सूत्र दुर्वासा का दिया हुआ तेज तपस्या का, उसको श्री कृष्ण ने अंगुली देकर एकदम झटका मार कर तोड़ दिया, अभिमन्यु की कलाई से तोड़ दिया। सारी दुनिया तने का ऐसे भक्तों, अब अभिमन्यु कहता है, सारी दुनिया तने का ऐसे भक्तों के रखवाले, मैं रस्ते में रोक लिया तने मिलकर कृष्ण काले, सोन का सोन तने कर डाले मन में किया विचार। रण के कपड़े पैर वीर ने लाई ना कुछ वार, चाल पड़ा से बैठ रथ में संग 500 हथियार। ऐ सजनों, अब क्या होता है,
द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का घेरा बना दिया। अर्जुन तो संसप्तकों के से युद्ध करने चला गया। अब चारों पांडव चक्रव्यूह के पास आए। जवाब युधिष्ठिर का। चक्रव्यूह न तोड़ने वाला योद्धा ना कोई पास, इसीलिए तो सोच पे कर्म होता फिर निराश। युधिष्ठिर कहता है, अर्जुन कृष्ण पर धूमन ये व्यूह न तोड़ धरस है। अभिमन्यु जा सकता व्यूह में लकड़न की नहीं जरस है। इसीलिए मन मेरा डर से चिंता और उदास। चक्रव्यूह न तोड़ने वाला योद्धा ना कोई पास। मन में फिक्र करो ना, अब अभिमन्यु कहता है, मन में फिक्र करो ना ताऊ काया रंजन घेरी। मैं तोड़ू इस चक्रव्यूह न लाऊ ना अब देरी। पीछे रक्षा करियो मेरी मन रखो विश्वास में। चक्रव्यूह न तोड़ने वाला योद्धा ना कोई पास में, इसीलिए तो सोच फिक्र में होता फिरूं निराश में। एव युधिष्ठिर क्या कहते हैं, बालक उमर नदान तुम्हारी सब योद्धा बलकारी। चक्रव्यूह में फंस कर जा माटी पिट जा मारी। दिन में हो जावे अंधियारी सूरज के प्रकाश में। चक्रव्यूह न तोड़ने वाला योद्धा ना कोई पास में। अभिमन्यु क्या कहता है, शेर सूरमा कदे डरे ना रण में कटते पिटते। कृष्ण लाल मरे जो हक पे सदा धर्म पर डटते। योद्धा वीर कदे ना हटते हरदम रण की प्यास में। चक्रव्यूह न तोड़ने वाला योद्धा ना कोई पास में, इसीलिए तो सोच पे कर्म होता फिर निराश में। ऐ सजनों, अब वीर अभिमन्यु घेरा तोड़कर व्यूह में प्रवेश कर जाते हैं और शिव जी का दिया हुआ वो वरदान जयद्रथ को कि तुम एक दिन चारों पांडवों को रोक सकते हो, अर्जुन को छोड़ करके मार नहीं सकते। वो वरदान का दिन आ जाता है। र अभिमन्यु छत्री, र अभिमन्यु छत्री चक्रव्यूह में बढ़ गया। अभिमन्यु छत्री चक्रव्यूह में बढ़ गए। सारथी ने मना किया से द्वार पर द्रोण खड़ा। अभिमन्यु डरता नहीं चाहे शिव जी आने लड़ा। द्रोण की न पार बसाई चक्रव्यूह में जाए बड़ा। चारों पांडव रोक दिए से जाने की नहीं पार पड़े। शिव जी के वरदान से जय दरथ रहे आगे रे खड़े। बार बार ताकत लाई चेहरे के सब नूर जड़े। बार बार ताकत लाई चेहरे के सब नूर जड़े। अभिमन्यु अब रया एकला सबके मुँह से बिगड़ेगे। रया भी मन्यु छतरी चक्रव्यूह में बढ़ गए। अभिमन्यु के श्यामी आवे उसके हरले तुरंत प्राण। लाश के ऊपर लाश पड़ी जैसे लाई कर किसान। सेना भागे ले कौरव की सबने प्यारी लग जान। लड़ने को दुर्योधन आया उसकी ना बसाई पार। सामने डटे ना कोई महारथी भी गए हार। असमत भी आया लड़ने को उसका दीना शीश उतार। ऐसे बाण मार दिए सलेके
ओ कर मोरे छत पड़ेगे रह अभी मनु छतरी चकर मैं बढ़ गए। सल का भाई लड़ने आया उसका भी कर डाल्या काल। दुशासन को देख सामने अर्जुन सुत हो गए बकराल। 26 बाण मार पापी का सारी काया कर दी लाल। सारथी अर्थ न लेकर दंगल से लकड़ गया बाहर। करण भी लड़न को आया उसकी नहीं बसाई पार। कौरव दल में बग्गी पड़गी योद्धा 40 मरे 1000। कौरव दल में बग्गी पड़गी योद्धा 40 मरे 1000। दुर्योधन सल दोनों के सुत मारे प्राण लकड़ेगे रह अभी मनु छतरी चकर मैं बढ़ गई। चिंता में करण भी हो गया द्रोण के गया है पास। अर्जुन पुत्र बेकाबू का कृष्ण लाल करता नाश। ऐसी युक्ति हमें बताओ जितन की हो जावे आस। घोड़े धनुष प्रतंसा काटो द्रोण शिक्षा देता है। घोड़े धनुष प्रतंसा काटो रक्षक और सारथी मार। नहीं एक योद्धा के अबस का 4 तरफ चल हथियार। द्रोण कृप सुकने दुर्योधन कर्ण करत वर्मा भी त्यार। भाग लिए यह सब थामा युद्ध से उसके नक से जड़ेगे रह अभी मनु छतरी चकर मैं बढ़ गई। सजनों 6 महारथियों ने चारों तरफ से घेर कर रथ सारथी अंग रक्षक घोड़े मार दिए। ढाल तलवार धनुष काट कर निहत्था कर दिया। दुशासन ने गदा से सिर फोड़ दिया। अब युद्ध का नियम तोड़ा रे योग्य लता फूल मरोड़ा रे। अब युद्ध का नियम तोड़ा रे योग्य लता फूल मरोड़ा रे। 6 योद्धा ने मिलकर इसको मारा दौड़ा रे। अब युद्ध का नियम तोड़ा रे। टूट पड़े बालक पसार सबने बाण कसूते मार। धर्म कर्म तज गए हत्यार पाप नहीं हो थोड़ा रे। अब युद्ध का नियम तोड़ा रे यो खेलता फूल मरोड़ा रे। द्रोण करप होगे अन्यायी दया नहीं बालक पर आई। सारे योग बस कर कसाई खून करे बन छोड़ा रे यो खलता फूल मरोड़ा रे। एक एक ना पार बसाई द्रोण गुरु से सलाह मिलाई। इसने उलटी शिक्षा लाई करके जगत बिछोड़ा रे यो
खिलता फूल मरोड़ा रे, अब युद्ध का नियम तोड़ा रे। मरते ने फिर मांग्या पानी, जयद्रथ आन कर ग्यास आनी, ठोकर मार कर मन मानी, उसका सर भी फोड़ा रे, अब युद्ध का नियम तोड़ा रे यो, खिलता फूल मरोड़ा रे। योद्धा ने मिलकर इसको मारा, दौड़ा दौड़ा रे, अब युद्ध का नियम तोड़ा रे। सजनों, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसको यहीं पर बंद कर देते हैं।